कालिया तो बहुत जमाने वो 62 में चली गई थी, हजारों किलोमीटर की जमीन, चाचा जी के जमाने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक और बात समझिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे इसको, सोलर सेल्स पे 90% चाइना का कब्जा है, समझ रहे हो? और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80%। जनवरी 2023 में भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में होने जा रही थी इनलिस्ट। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, भारत में हल्ला मच जाता है, इनलिस्टमेंट रुक जाता है। फिर नवंबर 2024 में दोबारा इनलिस्ट होने जा रही होती है, फिर वही रिपोर्ट यूएस कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है एक ऐसे अटॉर्नी के द्वारा जो जॉर्ज सोरेस का मित्र था, और उसके बाद फिर भारत की संसद में हल्ला मचता है, और उसके बाद हल्ला मचता है, और उसके बाद फिर वो रुक जाती है। अगर 3-4 साल पहले हो गई होती इनलिस्ट तो आज शायद सोलर के ऊपर हमारी स्थिति बहुत भिन्न होती। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर विषयों को राजनीति से अलग रखकर देश के विकास की दृष्टि से आगे बस लायक है क्या? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट फिर मैं मित्र अडानी के लिए देखिए कितना प्रेम फैक्ट बोला है, गलत हो तो बताइएगा। भारत में हल्ला होने से अमेरिका के लिस्ट होने में क्या दिक्कत है भाई? क्या बात है? उन्होंने अभी भी उन पर केस चल रहा है, उस पर कभी कोई न सवाल ये न कोई जवाब, तो न बंद हो गई, दुकान उस पर बंद हो गई, रेड, न कोई ईडी न सीबीआई बिस्तर समेट के चले गए। बहुत प्रेम है आपको। मुझे लगता है दुनिया को ये पता है भारत की ताकत क्या है, हमें अभी तक नहीं पता है। अब हमें भी बहुत अच्छे से पता है हमारी ताकत क्या है। भारत की ताकत पूरे दुनिया को पता है, और दुनिया जानता है कि भारत कहां है। बात तो सही है। आज कहां था पहले, हम सांस्कृतिक बौद्धिक तौर पे भी आगे थे, आज भी हैं। हमारा युवा पावर है, एजुकेटेड हमारा वो है, मार्केट है हमारे पास, इसके कारण दुनिया को हमारे पास आके झुकना होगा। ये ताकत आप हैं, ठीक है। और क्या बेहतर देश के नौजवान है, इस देश की जनता है, इसके कारण ये ताकत बनी है। पर इसके लिए भारत और रसा के रिलेशन को हम आगे बढ़ाएं, पर अन्य देशों के रिलेशन को उस पर हम क्वेश्चनिंग न करें।